2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बीजेपी में जिस चेहरे को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए गए थे कि अब वही प्रधानमंत्री होगा, तो वो चेहरा था नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बीजेपी को काफी फायदा भी हुआ, पार्टी के फंड्स भी इकट्ठे हुए। लेकिन नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद से दूर कर दिया गया। हालात कुछ ऐसे बने कि राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और इन तमाम नेताओं ने मिलकर नरेंद्र मोदी की पैरवी की और गडकरी को पीछे रखा। उसके बाद से गडकरी ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर उन्हें सिर्फ मंत्रालय देकर खुश कर दिया गया। पहली बार में तो उन्हें 3 मंत्रालय दिए गए, लेकिन जब अगली बार सरकार वापसी करके आई तब उनके पास केवल मात्र एक ही मंत्रालय रह गया, सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसे अक्सर लोग ज़्यादा हैवी पोर्टफोलियो वाला मंत्रालय नहीं मानते थे। वो मंत्रालय नितिन गडकरी के पास आने के बाद हैवी पोर्टफोलियो वाला मंत्रालय बन गया, क्योंकि जिस तरह से पूरी सरकार में सबसे बेहतर काम करने वाले मंत्री की छवि गडकरी ने बनाई, उससे इस पोर्टफोलियो में काफ़ी वजन आ गया। नितिन गडकरी ने देश में कई जगहों पर कई हाईवे बनाए, जिसके फीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने जाकर कई बार काटे, कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी दक्षिण भारत में। इस तरह की तस्वीर कई बार दिखाई दी। और जब ये फीते काटे जाते थे तब खुद नितिन गडकरी वहां मौजूद नहीं होते थे। जो मंत्री ये तमाम काम कर रहा था वो ही अपने उद्घाटन से दूर रह जाता था। दरअसल नितिन गडकरी वो मजबूत नेता हैं जिनके सत्ता में मजबूती होने से सत्ता में ही मौजूद उनके तमाम नेताओं को तकलीफ हो सकती है, इसलिए इन्हें दूर रखना जरूरी था। उम्र के माफिक तो ये मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्हें मंत्रालय मिलना भी जरूरी था। और नितिन गडकरी के काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। जिस तरह से नितिन गडकरी अपने हाईवेज पर काम कर रहे हैं, वो जनमानस की भी बात को ध्यान में रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट्स को भी खुश करके रखते हैं। लेकिन काम समय पर और बेहतर काम को लेकर नितिन गडकरी की छवि चर्चाओं में अक्सर रहती है। कई बार तो चर्चाएं इस हद तक गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अपने तरीके से अपना काम करते हैं। उनके मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दखल नहीं होता, क्योंकि नितिन गडकरी के व्यक्तित्व और उनकी इमेज को देखते हुए कोई भी उनके मंत्रालय में हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। नितिन गडकरी अपनी शर्तों पर काम करते रहे हैं। अब पिछले कुछ वक्त से जानकारी ये सामने आने लगी है कि नितिन गडकरी अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टक्कर ले रहे हैं, अपने काम के फीते खुद काट रहे हैं। जहां पर जो काम उन्होंने किया, जिस जगह से वो दूर रहते थे, अब वो वहां पर पहुंच जाते हैं। नितिन गडकरी जिस तरह से अपने काम में और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और पार्टी में भी अपनी सक्रियता को बढ़ा रहे हैं, उससे सवाल ये उठ रहे हैं कि 2024 में क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर आरएसएस चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी का चेहरा आरएसएस द्वारा ही तय किया जाएगा और आरएसएस में नितिन गडकरी की भी अच्छी खासी बातचीत है। आरएसएस के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनको इस वक्त मोदी सरकार के कामकाज में कई चीजों में दिक्कत आ रही है। कई जगह पर उनकी विचारधारा के साथ समझौता हो रहा है, तो कहीं भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। कुछ बड़े और पुराने आरएसएस के नेताओं को ये बात पसंद नहीं आ रही। इसके चलते अब वो किसी और नाम पर भी मंथन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं बीजेपी के लिए जिसे साइड कर पाना नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी आरएसएस वो तमाम काम कर लेती है जो उनकी पार्टी में कई बार नामुमकिन दिखाई दिए हैं। नितिन गडकरी इन दिनों काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनाव के दिन अभी काफ़ी दूर हैं।
24 के पहले बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन कुछ तो ऐसी तस्वीर बदली है अंदर, जिसके चलते नितिन गडकरी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन दिनों टक्कर लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। नितिन गडकरी अपने बेबाक अंदाज को लेकर के भी खूब जाने जाते हैं, खुलकर बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। और मोदी कैबिनेट में जिस तरह से तमाम मंत्री मोदी के सामने नतमस्तक होते हैं, केवल नितिन गडकरी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि राजनाथ सिंह भी मोदी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, लेकिन नितिन गडकरी इस समझौते को कबूल करने वाले नहीं लगते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।